पूरे मुल्क में पहुंच रहे हैं खिताबत के लिए। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। एक ही कपड़ा पहने कई यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। अच्छा भी इनका फॉलोवर है भाई। एक आदमी आके बोला कि सिद्दीक साहब आप ये बताइए तकरीर बहुत अच्छी होती है मगर एक बात बताइए कि क्या बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है क्या? हमने कहा हजरत ने फरमाया मतलब? कहा मतलब ये कि आपको हर तकरीर में हम एक तकरीर लोड करके रखे हैं, 3 महीना से आज को आपको उसी कपड़े में देख रहे हैं, आप कपड़े नहीं बदल रहे हैं। तो अब उनकी क्या गलती है कि वो मोबाइल 3 महीना पहले सेव करके रखा हुआ है, वो यूट्यूब का वीडियो सेव करके रखा हुआ है। हजरत तशरीफ ले आए। अब मुझे यकीन है कि अब आप खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा की वो कमाल है कि रात के 3 बजे भी नाज़िम अगर इनका इस्तेमाल करे तो मजमा में जितना भी खामोशी का खामोशी ताला लगा रहता है वो ताला तोड़ देते हैं। हजरत तशरीफ फरमा हो गए। आले रसूल की मौजूदगी है। मैं जो मिसरा मौला अली की बारगाह में पढ़ रहा था वो रहने दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। मोहतरम शमीम रजा फैजी झारखंड को जाना भी है और बस आपसे इतनी गुजारिश है कि जब मदीने के मुज़ाफ़ात में आ जाते हैं वो सभी खुल्द के बागात में आ जाते हैं। जब उनके दीवाने बोलने लगते हैं नईम तो अच्छे अच्छे मियाँ औकात में आ जाते हैं। अगर इजाजत हो तो सिर्फ एक शेर पढ़े। पढ़े माशाअल्लाह। हम समझ रहे हैं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हटे तो हजरत माइक से सटे, मगर एक शेर सुनिए आप। जितने नौजवान बैठे हैं माशाअल्लाह ये सद्दाम हुसैन की जिंदा फौज लग रही है। सुनिए बात मौला अली की आई। एक शेर खातून जन्नत की बारगाह में। ए मेरे भाई हमको मालूम है झारखंडी बाबा के बहुत फैन हैं, कसम खुदा की हमारे भी बहुत फैन हैं मगर सब छत से लटके हुए हैं। हमारे भी बहुत फैन हैं मगर सब छत से लटके हुए हैं। झारखंडी बाबा मुझे मालूम है आपको बहुत चाहते हैं लोग मगर इस वक्त आपकी मोहब्बतें जिंदाबाद। तो एक शेर हम पढ़ दें इजाजत के साथ। सदर साहब एक देखिए, बाबा अगर बैठ जाए मोबाइल में तो सब लोगों का ध्यान मोबाइल पर। फोटो ऐसे लेते हैं जैसे आज ही हजरत का निकाह हो रहा है। इतना फोटो दूल्हा कभी नहीं लिया जाता जितना हजरत को लोग लेते हैं। समझ रहे? अरे भाई फोटो 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 मिसबाक न टोपी न फजाइल पे नजर है, जलसे में भी आके मोबाइल पे नजर है, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे की दुआ भेज रहा है। हमने एक लड़के को डाटा बोला कि मोबाइल खाली चलाते हो, नमाज कब पढ़ोगे? तो सीना तान के बोला न बंदूक न गोली न आयल से लड़ेगा, अब जंग मुसलमान मोबाइल से लड़ेगा। ये दौर चल रहा है। थोड़ी देर मोबाइल बंद करो, मिसरा सुनो। लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई। अभी तक मैंने माहौल बनाया मिसरा दौलत की सूरत में। हबीबुल्लाह नूरी साहब थोड़ी तवज्जो आप दीजिए। लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई। दुश्मनाने दीन की औकात छोटी हो गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का वो मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का वो मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। हजरत मैं चाहता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान के बिला ताखीर उस खतीब की बारगाह में चलना है, आपको सुनना है आपको, मगर एक कलाम के लिए क्योंकि मेरे भाइयों का हुक्म है। मोहतरम शमीम रजा फैजी झारखंड तशरीफ लाएंगे। देखा था गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे। ये 2 इमाम यहाँ बैठे हुए हैं, जरा सुन के बताइएगा आप। एक मर्तबा इनके नाम पर पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप? जरा जोर से अपने इमाम के नाम पे बोल सकते हैं? जिनका हाथ नहीं उठ रहा है ऑटोमेटिक नमाज पढ़ने नहीं आता होगा। जिनका हाथ उठे वो समझ लीजिए मस्जिद में जाता है और अपने इमाम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जरा हाथ उठाकर अपने इमाम के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। हजरत खतीब सदाबहार मसीहाए अल्फाज, सदाबहार जुमलों के शहनशाह, सामईन की समातों को बेदार करने वाला विटामिन डी, खतीब बेबाक मुकर्रिर लाजवाब झारखंडी बाबा हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब के बिला तशरीफ फरमाए। देख रहे हैं तशरीफ फरमा। अच्छा ये ऐसे बाबा है जहाँ पूरी दुनिया तो बाबा कहती ही है, घर वालों को भी मजबूरी में बाबा कहना पड़ता है।
हजरत तशरीफ फरमा है। अभी आप आएंगे तब समझ में आएगा। अरे साहब, इनके साथ 30 मिनट बैठिए तो कम से कम 60 जगह से 60 कॉल आता है। इतने डिमांडेड, इतने पर्सनालिटी वाले खतीब कि इस वक्त पूरे मुल्क में इनका डिमांड हो रहा है। एक रात में 3 जलसे होते हैं और डिमांड होता है, और 10 जलसों का फोन आता है। सवाल ये उठता है कि ये आदमी करे तो क्या करे? किसी के कल्ब के जज्बात मार देते हैं, किसी के कल्ब के जज्बात मार देते हैं, गरीब शख्स को हालात मार देते हैं। मेरे सिद्दीक हसन झारखंडी को क्या समझते हो? ये खेल खेल में जिन्नात मार देते हैं। समझ रहे? हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी साहब तशरीफ फरमाए। अब हजरत के हवाले से सिर्फ 1 शेर 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। समझ रहे? तैयार है ना आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा तो कह के बताइए कैसे कहिएगा। ऐसे शेर आएगा, बकरी नहीं आएगी। बकरी शेर सुनना है तो जरा जोर से बोल दिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। हाँ, सलामत रहिए। किसी ने कहा कि हो गया, हमें भी मालूम है कि कब क्या होना है। आप खामोश बैठिए अपनी जगह, वरना हो गया तो फिर मैं देखता हूँ। हमारे ये लोग जो सामने बैठे हैं, नौजवान कमेटी के तमाम अहबाब, इनके हवाले से सिर्फ एक मतला सुनिए। ये लकड़ी इधर रही है, इधर भी लकड़ी है, क्या मतलब? खाली लकड़ी ही दिख रही है हमको। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है एक विर्द मुसलसल के, मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है एक विर्द मुसलसल के खसारे। हमें मालूम है कि जब बिरयानी की खुशबू सामने आ रही हो ना तो सत्तू को कोई पसंद नहीं करता। बाबा झारखंडी जहाँ बैठे हो वहाँ हम समझते हैं पूरी निगाह आपकी इन्हीं की तरफ लगी है। हजरत आएंगे मगर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप वक्त का इंतजार कीजिए। सिर्फ मुझे एक नात का शेर पढ़ने दीजिए, उसके बाद हजरत की आमद का ऐलान करूंगा। जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह सुनिए। हमारे दामादे अहले सुन्नत के पता नहीं क्या नाम है, बार भूल रहा हूँ, अब्दुल मालिक भाई, आपके तरफ से एक तवज्जो भरा मिसरा पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हालांकि मुझे मालूम है न कोई रुमाल, न कोई टोपी, न कोई रुमाल में आ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे हर हाल में आ जाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। इनका जब जी करता है ससुराल में आ जाते हैं। सुनिए, मैं आपके हवाले से 4 मिसरा पढ़ रहा हूँ। सुनिए साबित साहब, आपकी मोहब्बतें सिर्फ 4 मिसरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, सलामत रहिए। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब पूरी तवज्जो के साथ आपका खिताब मैं नारा में नहीं लगा रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं एक जुमला मिस ना हो जाए। अब आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि ये दीवानों का एक हसीन बजमा है। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह नूरी साहब, ये बाबा की तरफ से आया है क्या? नहीं, बाबा सबको नवाजते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। आज हजरत भी नवाज, हजरत ने छोड़ा कि एटेची छोड़ के आया हूं, सब माल एटेची में है। हाँ। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। आइए हजरत, इस वक्त हिंदुस्तान का वो मशहूर, मारूफ, बड़ा मकबूल लहजे का खतीब हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब तशरीफ फरमाए, जिनका खिताब आपको सुनना है और उनके बाद पूरी समातों को बेदार करना है। अल्लाह आपके इस आने को सलामत रखे। मगर इस वक्त एक लहजा है जो पूरी तवज्जो से आपके समातों से हाथ मिलाना चाहता है। ऐसा लहजा, ऐसी आवाज, ऐसी कड़कदार, ऐसी चमकदार आवाज के बगैर माइक के मानने वाले हैं वो मुजाहिदे मिल्लत, जिसके बारे में लखनऊ का एक शायर कलम चलाकर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में कहता है, हरम की भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है। हरम की भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है। शहनशाह उड़ीसा जब सऊदी में गरजता है। हरम की भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है। शहनशाह उड़ीसा
शीशा जब सऊदी में गरजता है, वो जेलर बोलता है ये मुजाहिद कैसा आशिक है, कहाँ था बंद और ये जाकर कहाँ पे टहलता है। वो जेलर बोलता है ये मुजाहिद कैसा आशिक है, कहाँ था बंद और ये जाकर कहाँ पे टहलता है। मुजाहिद, वो जेलर बोलता है ये मुजाहिद कैसा आशिक है, कहाँ था बंद और ये कहाँ जाकर टहलता है। हम उस अजीम शान शख्सियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, तो हमारा मिजाज ये है कि जब बात मेरे नबी की आ जाए तो दिल लगाकर अकीदत के साथ सिर्फ अपनी जुबान का इस्तेमाल सही तरीके से करें। यहाँ जो बोलता है ना साहब, उसकी जुबान में मिठास आ जाती है, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पेशानी पे इश्क रसूल अल्लाह का नूर आ जाता है। यहाँ आने वाला शख्स आता है खाली, मगर जाता है अपने गोद में, अपने आगोश में, अपने दामन में हजारों नेकियां भर करके। यहाँ आप पत्थर की तरह ना बैठे रहे, बल्कि वक्फे वक्फे से अल्लाह की तस्बीह पढ़िए। आप कल बिस्तर पे रहेंगे ना, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे या फिर नींद के आगोश में चले गए होंगे। ये मुकद्दर है आपका कि आप इस वक्त बज़्म मोहब्बत में हैं। आप अपने लबों को इस्तेमाल कीजिए और इस जुबान को मिठास घोलिए और अल्लाह की तस्बीह पढ़िए। एक मरतबा धीरे से सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये 10 लोग बोले, 500 लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो ठंडी में इतना मुंह छुपाए हैं जैसे कोरोना में लोग मुंह छुपाए हुए, समझ रहे। अब तो अल्लाह का करम हुआ, कोरोना चला गया, अब फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब फिर उस बीमारी का खुदा इंशाअल्लाह करेगा, खुदा करे कि अब वो बीमारी कभी वापस ना आ जाए। तो आप जरा मुंह को खाली करके एक मरतबा गरजदार अंदाज में गर्मी का एहसास करके मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सबके सीने में, सबके दिल में जज्बात का एहसास होना चाहिए। दुश्मनाने दीन का सत्यानाश होना चाहिए। आशिकाने मुस्तफा पे कैसा मौसम का असर, सर्दी में भी गर्मी का एहसास होना चाहिए। समझ रहे? तो अगर ये तेवर आपके साथ है, आप डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बेखौफ है तो ये ऐलान कीजिए सैयद साहब के साथ कि नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं हमारे सीने के अंदर, हुसैन बैठे हैं। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं हमारे सीने के अंदर, हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पीठ पे जाकर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पुष्ट पे जाकर हुसैन बैठे हैं। और शमीम भाई, बात मेरे हुसैन की आ गई है, हजरत की तरफ से सदका आ रहा है, शहजादे दे रहे हैं। हालांकि बच्चों से हम नहीं लेते, लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो सुबह में ठीक नहीं लगता है। इसलिए उम्र चाहे जैसे भी हो, हम इनाम ले रहे हैं। हमें मालूम है ये प्रोडक्ट कहाँ से है, ये खजाना कहीं और से आ रहा है। हर तरफ दीवानगी है और नजर की बात है, खानकाहे कादरिया की पाक दर की बात है। इनसे मांग लो चाहे जितना मांग लो, ये लुटाते हैं हमेशा इनके दर की बात। हजरत सैयद साहब किबला की तरफ से मोहब्बतें आ रही हैं और हम तो कहेंगे सैयद साहब कि हमने जिंदगी भर आप ही लोगों का सदका खाया है। अगर यकीन नहीं है तो एक शेर में आप सुन लीजिएगा, मगर उससे पहले एक मरतबा सुभान अल्लाह सुना दीजिएगा। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। ये 3 लड़के कहाँ चले एक ही बार? ए बाबू, या तो ये लोग दोनों समधी बनने वाले हैं या फिर मशवरा कर चुके हैं कि आगे अगर हम लोगों के मुस्तकबिल में औलाद होगी तो हम लोग साथ में हो जाएंगे। 2 आदमी को एक ही बार जरूरत क्यों होती है भाई? एक बार आना जाना करें। हम चाहते नहीं है कि इतने पढ़े लिखे उलमा के दरमियान में कुछ इधर उधर की बात करें, वरना मेरा मिजाज का तेवर आप जानते हैं, मैं 2 मिनट में आपको लहरा दूंगा। लेकिन इस वक्त अच्छा शेर सुन लीजिए, बात मेरे आका हुसैन की आई है। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब बैठे, थोड़ा अहले मेंबर भी जरा मुतवज्जे हो जाए। मैं आपकी दुआ चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नाजिम नहीं हूँ, मगर आपके पाँव का जूता जहाँ होता है मेरा सर वहाँ होता है। कीमती ख्यालात के निजामत का अमामा बनाता हूँ तब बात कुछ बनाती है। मैं बुजुर्गों से चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपके तेवर का तासुर मजमे पे जाता है, आपके मुस्कुराहट का जलवा वहाँ जाता है। ये 2 आदमी आ रहे हैं, 5 आदमी बैठ रहे हैं। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। तो सैयद साहब की वजह मैं आपका बचपन से सदका खा रहा हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। कारी साहब की वजह खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। माशाअल्लाह, जब मैं अपने जैसे लोगों को देखता हूं तो मुझे टेंशन नहीं होता। जितना संवारना है सजा लीजिए आप लोग, बस हम लोग समझ लेगा आज इसी का शिकार है हम लोग। ए बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, भाई मेरे लाल, ओ भाई मोबाइल बैठो ना यार।
हुसैन बैठे हैं, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का। जरा तवज्जो से सुने, मुझे अच्छा शेर पढ़ लेने दीजिए आप। ये इनाम मेरे पास जो आपने दिया है ना, इसको रख लीजिए, मगर आप खुदा के वास्ते बात मत कीजिए। जो बात करेगा मैं दिल से दुआ करूंगा कि वो आदमी मरने से पहले उसको 4 शादी हो जाए, और अगर ये दुआ कबूल हो गई तो अगले साल जलसा बाद में होगा, इंतकाल आपका पहले हो। समझ रहे? 4 शादी आसान समझते हैं, एक शादी में देखिए शमीम फैजी साहब मुस्कुराना बंद कर दिए। आप आसान समझते हैं इसको, हंस लीजिए आप। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। समझ रहे? थोड़ा सा एहसास कीजिए आप कि आप किस जगह बैठे हैं। आप सलामत रहिए आप। हजरत में इसका इंतजार नहीं था, मगर एक जो शेर पढ़ता हूँ उसको सुन लें आप। कसम खुदा की तबीयत मस्त हो जाएगी, अगर नहीं आएगा तो पैसा वापस कर दूंगा, मगर आदमी पैसा वही लेगा जो हमको दिया है, दूसरा आदमी नहीं ले सकता है, मैं पहचान रहा हूँ। सलामत रहिए चचा, सलामत रहिए। सुनिए, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का। अगर आपने इस शेर पे सुभान अल्लाह नहीं कहा तो आपको यहाँ रहने का हक नहीं है, और अगर आपने कहा तो पूरा गांव मेरे साथ चलिए, मैं अपने गांव में जमीन दूंगा, वहीं घर बना लीजिएगा, साथ में रहेंगे। और अगर आपने नारा लगा दिया तो कसम खुदा के 2 डिसमिल जमीन का पता कीजिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। आशिक हूँ कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का। पगड़ी दिखाने लाया था उसने यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। पगड़ी दिखाने लाया था, पगड़ी से दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। आज की इस मजलिस में कौन आए हैं, इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनासिर वो पास आ चुके हैं, रौनक बता रही है इस मस्मे में यारो, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। कौन अब्बास? मसरूफ जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, ऐसे में जाने किसकी लगी शेर पे नजर। मसरूफ जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, ऐसे में जाने किसकी लगी शेर पे नजर। प्यासी सकीना देख के पहुंचे हैं वो नहर, बाजू कटा के बोला वो अब्बास नामवर। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। तब जाकर कलम आखिरी शेर में चलता है, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। शिद्दते प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। शिद्दते प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, मैंने 2-4 मिनट का वक्त ले लिया। ये एक बच्चा आता है, छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को। यहाँ एक आदमी के कम से कम 20-20 औलाद है, ऐसा लग रहा है मुझको, है कि नहीं? इतने बच्चे छोड़े हुए हैं। अभी तक जलसा कामयाब करने के लिए लोग बच्चे छोड़ते हैं कि आप लोग आगे बैठ के सुभान अल्लाह कहना। हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग बच्चे तवल्लुद दुनिया में आने के बाद बाप इसीलिए छोड़ दिया, बेटा जलसा खराब। खैर कहीं से कोई बात नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे मास्टर को बेवकूफ बना देते हैं। एक मास्टर ने कहा वहम और सच में क्या फर्क है, तो बच्चे ने कहा कि आप पढ़ा रहे हैं ये सच है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। यही मामला आज चल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि आप हजरत बहुत अच्छा है, अच्छे माहौल में बैठे हैं, मेरे पास वक्त कम है, हजरत मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे हैं जैसे जहेज लेने वाले दामाद को ससुर देखता है। समझ रहे? मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं इन वक्तों में आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, माहौल अच्छा बना लीजिए, बेदार हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक अच्छा रंग ले आए, आपकी पूरी तवज्जो मेंबर तक हो गई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह सलामत रखे। जब जिंदगी में कम से कम मरने से पहले एक बार आपको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाए। जब मदीने की बात होती है, रक्स में कायनात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। तो नबी कौनैन की बारगाह में हिंदुस्तान के एक बेहतरीन आलिम दीन, हमारी जमात का एक कदावर खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम की बारगाह में चलिए और फिर हजरत के खिताब के बाद फौरन